जय जगन्नाथ। आपण मान प्रिय कार्यक्रम सकल घटे नारायण सुंदर आसर को शरणारविंद आपण मान स्वागत करुचे। दर्शक बंधु, सकल घटे नारायण कार्यक्रम विभिन्न अध्याय आम विभिन्न जीवजंतु को नहीं जारी रखीचे आमर आलोचना। केबे हाथी विषय आलोचना करिचे तो केबे घोड़ा विषय, केबे साप विषय आलोचना करिचे तो केबे बेंग विषय, एपरिकी पिंपुड़ी उई विविध जीवजंतु को नहीं आम जारी रखीचु आमर आलोचना। एवं यही आलोचना छले आम पहुँची आ एक अमृतमय जीवन निकटरे जो आमे गत 2 अध्याय से जीव को नहीं करथिले आलोचना। विगत अध्याय मानकरे आम माने आलोचना जारी रखिथिले गरुड़ को नहीं। आपण माने एबे भाबुथिबे आज पुणी को जीव को नहीं आमे हमर आलोचना जारी रखिबा। दर्शक बंधु, आज भी आउ को जीव नुह, आज मध्य आमे आलोचना जारी रखिबा से जीव को नहीं जो जीव केवल गोटे पक्षी नुह बरं भगवान विष्णुंकर वाहन गरुड़ पक्षी। गत 2 अध्याय गरुड़ को नहीं आलोचना पर्यवेसित होता और आज पुणी से गरुड़ को नहीं आलोचना को आम आगे नवा। दर्शक बंधु, आपण मैंने जानते केवल हिंदू धर्म रे नुह बौद्ध धर्म रे मध्य जैन धर्म रे मध्य गरुड़ को पूजा करा जाए। आपण कहिबे को ना रे पूजा करा जाए? बौद्ध धर्मावलंबी माने गरुड़ को धर्मपाल नाम रे पूजन करती एवं जैन धर्मावलंबी माने गरुड़ को शांतिनाथ नाम रे पूजन करते। अर्थात बौद्ध माने धर्मपाल कहिबार उद्देश्य जे जगत रे धर्म को पालन करिबार सामर्थ्य जदि किसी जीवंकर थाए ता भितरु गरुड़ होइचंती जणे जे स्वकीय प्रतिभा माध्यम रे ये पृथ्वी रे धर्म को पालन करती आ ये पृथ्वी रे अधर्म को विनाश करती। धर्मपाल नाम ही जणे दिए गरुड़ंकर बौद्ध धर्म रे केते व्यापकता अछि। सेथिपाई सूत पिटक शास्त्र रे बौद्ध शास्त्र रे बारंबार गरुड़ंकर स्तुति करा जाइछि एवं सूत पिटक रे मध्य ए वर्णना रहिछि किभଳି भाबरे गरुड़ और नाग उभय को गोटे जगार एकाठी करैथिले भगवान बुद्ध। दर्शक बंधु, आमे सनातनी परंपरा रे एपरि अनेक गप सुनिचे जेभଳି भाबरे को आश्रम रे पहुंची गला बेलू राजा जनक देखंती गोटे चकित दृश्य जोटी गोटाए पोखरी रे गोटे पटे बाघ पानी पिउची आ गोटे पटे छेली पानी पिउची आ पोखरी भितरे कुंभीर बुलुची किंतु केई काहाकू छूना। अर्थात मुनिंकर तपबल एते थिला तांको पोखरी रे मध्य बाघ भितरे भक्ति बाघ थिला मु परकू भोजन करिबी नाही। छेली भितरे बाघ प्रति भय नथिला। पेट को पोषिबाकू कुंभीरर विवेक शक्ति शेष हो जाई नथिला जे मु खाई जीवी बाघ को धरनेबी अबा छेली की धरने। अतएव समस्ते गोटे स्थान रोते आकु कह जाए धर्मपाल नीति। अर्थात समस्ते स्व स्व सात्विक धर्म पालन करेंगे। से भली भाव में बौद्ध धर्म रे गरुड़ को कह जाइए धर्मपाल, किंतु जैन धर्म रे कह जाइए शांतिनाथ। अर्थात गरुड़ अत्यंत भावे शांत पक्षी, अत्यंत भावे सरल पक्षी। ताहले गरुड़ भितरे जो जो सब महान गुण रही ताकू जदि आपण माने देखिबे आपण माने निश्चिंत गरुड़ पाखरे मथानत ही जिवे। एबे भूली जांतु गरुड़ भगवानकर वाहन। एक कथा को जीवा पूर्व मोर पुणी मन पड़ुची बौद्ध धर्म को नहीं आउ जो जो कथा अच्छी। बौद्ध धर्म रे जो अमोघ बोधिसत्व पूजन करा जाए, ये अमोघ बोधिसत्व पूजन रे 4टी पशु को गुरुत्व दिया जाए ना। कौन कौन किए किए से पक्षी पशु ना? गोटे हूँ ड्रागन। ड्रागन कहार प्रतीक ना? अंतहीन शारीरिक सामर्थ्यर प्रतीक। आउ कहाकू ना बाघ को पूजा करा जाए ना? कहीं ना बाघ हूँ आत्मविश्वासर प्रतीक। ना आउ कहाकू ना सिंह। ना सिंह कौन पाई? ना सिंह हूँ निज गंतव्य स्थल रे पहुँचबार प्रतीक। निजर सकाल पराकाष्ठा को निज गंतव्य रे पहुँचवा प्रयोग करे। ना आउ कहाकू पूजन करा जाए ना गरुड़ को। ना कौन पाई? ना गरुड़ ऊर्ध्वतर चेतनार प्रतीक। आपण कहे जदि गरुड़ भितर एते गुरुत्व रहुछि एवं अमोघ बोधिसत्व भाव में जेतबेले बुद्ध को पूजन करा जाए, आपण माने जानती भगवान विष्णु जो भली भाव में गरुड़ उपरे उपवेशन करिसंती, ठीक से भली भाव में अमोघ बोधिसत्व पूजन रे बुद्ध को मध्य गरुड़ उपरे देखा मिले। अर्थात अमोघ बोधिसत्व भाव में
बुद्ध मध्य गरुड़ वाहन को धारण करिसंती जदियो बुद्धंक परे परे ये सकल प्रक्रिया विकसित होईछि। एवं आउटी किए जदि बौद्धिक दृष्टिकोण रु आपण विचार करिवे जे गरुड़र अन्य कौन कौन स्वकीयता रही, अन्य कौन कौन विशेषत्व रही। गरुड़र प्रथम विशेषत्व को आसवा मु आपको 5टी विशेषत्व कहबी। आशा करी ये 5टी विशेषत्व आपण जीवन को समृद्ध कर। आपण कहे से 5टी विशेषत्व कौन कौन आपण जानती कि गरुड़र दृष्टि शक्ति अत्यंत स्थिर। गरुड़ ध्यान मुद्रा रे रहे। जेते दूर रे सर्प थिले मध्य जदि थरे मात्र गरुड़ कौन सर्प को निजर गंतव्य बोली भावी नेला ताहले से सर्पर निधन निश्चित बोली आपण जानतु। और द्वितीय कौन ना गरुड़ तीव्र वेग संपन्न पक्षी एवं निज आहार को धरिबा पई अत्यंत धूरीण ना। तबे आउ कौन ना तृतीयटी मेघ आसिले, वर्षा आसिले, झड़ आसिले। मन करा जाऊ आपण बाजार को जाउचंती, बाटेर मेघ आसिला, आपण सुखी हेबे ना दुखी हेबे? आपण कुआडे घर को फेरुचंती, बेल रत हो गलानी, आ टिके पर संज नईब, हठात झड़ आसिला, गछर डाल सबू उपुड़ी पड़ा, ऊपर झुलुथिबा विद्युत तार सबू खसी पड़ला, आपण सुखी हेबे ना दुखी हेबे? पृथ्वीर प्रतिटी प्राणी झड़, वर्षा, मेघ, बतास, बन्या, बात्या, मरुड़ी ये सबको देखिले दुखी हो जाए। ता भितर आस्तिवाचक भावना नुह, नास्तिवाचक भावना आसे। किंतु आपण एक कथा जानी रखिबा उचित, गरुड़ एकमात्र पक्षी जेतबेले वर्षा आसे, जेतबेले झड़ आसे, जेतबेले मेघ आसे, जेतबेले कौनसी विपत्ति आसे, गरुड़ खुशी रे नाची उठे। आपण कहिबे काहे गरुड़ नाची उठे? गरुड़ एहाकु तार परीक्षा बोली भावे। एपरिक गरुड़ मेघर ऊर्ध्व देश को चली जाए। आ कहा जाए गरुड़ मेघर ऊर्ध्वरे रही सबको लक्ष्य करे, झड़, वर्षा, मेघ सबुर ऊर्ध्व को से पलाए। सबु प्रतिकूल परिस्थितिर ऊर्ध्वरे गरुड़ रही पारे। गरुड़ जेते ऊपर को जाई पारे, पृथ्वीर कौनसी पक्षी सेते ऊपर को जाई परिबो नाही। एवं अन्यत्र जदि आमे देखिबा को चाहिबा, ये गरुड़र आउ कोन विशेषता, ये गरुड़र आउ कोन स्वतंत्रता? ये गरुड़र अन्यतम विशेषता एवं अन्यतम स्वतंत्रताटी होउची गरुड़ कौनसी परिस्थिति रे मध्य मृत प्राणी को खाद्य भाव में ग्रहण करे नाही। बासी मड़ा गरुड़ खाइबो नाही, बासी खाद्य गरुड़ खाइबो नाही। जहाँ सज, जहाँ देहरे जीवशक्ति थिबो, प्राणर ऊर्जा थिबो, जे सचल थिबो, जे चलचंचल थिबो, गरुड़ ताकू ही निजर खाद्य भाव ग्रहण करिबो। 4टी पॉइंट गला। आ पंचम पॉइंट, गरुड़ निज संतान प्रति एते कठोर, निज संतान प्रति एते निष्ठुर। पृथ्वी रे कौन से जीव निज संतान प्रति एते कठोर आउ निष्ठुर हो पारिबो? आपण कहिबे काहेकि ना जेतबेले गरुड़ एवं तार पत्नी आरंभर संपर्क आरंभ हो, स्त्री गरुड़टे कौन सी परिस्थिति रे मध्य पुरुष गरुड़ निकटरे सहजरे धरा दिए नाही। आपण कहबो काहेकि धरा दिए नाही? ना जेतबेले कौन सी पुरुष गरुड़ स्त्री गरुड़ प्रति आकर्षित हो जाए आकाश मार्गरे, स्त्री गरुड़ काल विलंब न करी भयर सहित तलू को खसी आसे माटी को। जणु पुरुष भितर आकर्षण थाए, से मध्य स्त्री गरुड़ सहित तलू को खसी आसे। तेबे तापरे कौन हुए? जदि तापरे कौन हुए, ता सहित गरुड़ निज संतान को निर्यातना दबार कारण कौन? संतान को निकट को जीवा पूर्व गरुड़ एवं गरुड़र पत्नीर संपर्क को देखिले परवर्ती अवस्था रे संतान कहीं निर्यातित हुए तार कारण जना पड़। जेतबेले कौनसी पुरुष गरुड़ नारी गरुड़ प्रति आकर्षित हुए, नारी गरुड़टे सहजरे ताकू धरा दिए नहीं, भूमि की ओल्लई पड़े। आपण कहिबे नारी गरुड़ भूमि की ओल्लई पड़ले कौन हम? कहीं ओल्लाए? नारी गरुड़ पुरुष गरुड़र परीक्षा नबाकू चाहे, मो पाई आ भितर मानसिक सामर्थ्य केते, आ भितर शारीरिक सामर्थ्य केते। मानसिक सामर्थ्य अर्थ ये मते प्रेम करुची तो, ये मोर अनुगामी तो, एवं शारीरिक सामर्थ्यर अर्थ ये प्रकृत भूमि एकाथरे केते ऊपर को उड़ी पड़ुची। जेमिति गरुड़ ओल्लई पड़िबो, गरुड़ स्त्रीटे ओल्लई पड़िबो आकाश महलरू तलू को, ता पछे पछे पुरुष गरुड़ भी ओल्लई पड़िबो। दुहे किस समय चाह चाही हेबे, यही समय रे स्त्री गरुड़ हठात उड़ीबा आरंभ करिबो।
तार जिते सामर्थ्य अच्छी स्त्री से सबुतक सामर्थ्य लगेदेव ऊर्ध्वर ऊर्ध्वतर ऊर्ध्वतर ऊर्ध्वतम आहरी उपरकू आहरी उपरकू आहरी उपरकू ताठू उपरकू उड़ीज गरुड़ स्त्री गरुड़ सेम पछे पछे उड़ुथिव गोटाए जगार स्त्री आ उड़ी पारिबनी ता सामर्थ्य सरीज से केवल डेणागु टिके हलई स्थिर होती बेले पुरुष गरुड़ ता उपरकू उड़ीज जदि पुरुष गरुड़ ता उपरकू उड़ीगला स्त्री ठू स्त्री जानिला ये गरुड़र शारीरिक सामर्थ्य मोठू बेसी ये उपयुक्त गरुड़ आ सहित रमण करा जाई पारे आउ जदि कौन सी गरुड़ स्त्री गरुड़ ठू उपरकू जाई पारला नाही ताले स्त्री गरुड़ जानीगला ये मो गरुड़ नुह मते आउ गोटे गरुड़ देखा पड़ो जीवन साथी खोजिला बेले जीवन साथीर मानसिक सामर्थ्य शारीरिक सामर्थ्य को जानिबार आवश्यकता ढेर अच्छी एक कथा गरुड़ आमको जनई दी आजिकाली जीवन में अनेक दाम्पत्य भांगी जीवार कारण शारीरिक असहायता एवं मानसिक स्तर में असंरक्षणपण स्त्री मानक भितर निजक से सुरक्षित बोली भाभी पारती ना गोटे पुरुष सहित एवं पुरुषर मन आवेग प्रेम ये सब तांको संतुष्ट करें ना तेणु अनेक जीवन में छाड़पत्र आसी जाए विवाह विच्छेद आसी जाए किंतु गरुड़ आमको शिक्षा दिए दाम्पत्य जीवन अयमारंभ पूर्व परस्पर को स्कानर रे पकेवा उचित परस्पर को बारंबार परीक्षा देकी कसटी पत्थर रे परखा गला भली स्त्री और पुरुष परस्पर को जानतु तेबे जाई दाम्पत्य सुखमय हम एबे पुरुष गरुड़ एवं स्त्री गरुड़ जेतेबेले परस्पर को बुझीगले स्त्री जेतेबेले जानीगला जे ये गरुड़र सामर्थ्य बेसी मु एहाकु विवाह करने को योग्या से माने रमण आरंभ करती एवं रमणार परिणति स्वरूप स्त्री गरुड़टी अंडा प्रदान करे स्त्री गरुड़टी जो दिन अंडा दब पुरुष गरुड़टी जो वृक्ष कोरड़े थब से अंडा को पुणी तलू फोपाड़ पुणी उपरक उठेब पुणी तलू फोपाड़ पुणी उपरक उठेब पुणी तलू फोपाड़ पुणी उपरक उठेब पुणी तलू फोपाड़ अरे भाई दुनियार प्रतिटी पक्षी ता अंडा को सुरक्षा देकी रखे झाटी कुटा सबुथ लुचेकी रखे किंतु गरुड़ एकमात्र पक्षी ता अंडा को प्रतिदिन तलू को फिंगे पुणी उपरक नहीं जाए तलू को फिंगे पुणी उपरक नहीं जाए एवं पक्षी विशेषज्ञ मान कहती आहा द्वारा गरुड़ भ्रूणर केतिकी सहीबापण एवं जो अंडाटी आसीची से अंडाटी भितर केते सुरक्षा रे संतान रही परिवो जदि ये ठीक अंडा नुह ता भितर संतान ठीक भाव में नथिबो जदि अंडा भूमि रे तलू को पड़ला परे मध्य भूमारू भूमि को पड़ला परे मध्य फाटीगला ताले अंडा मोर दरकार नहीं ये संतान मोर दरकार नहीं मु सेत दिन जाए अपेक्षा करी जो अंडा उपरू पड़े तलू को फाटो ना आउ जेतेबेले अंडा न फाटिला गरुड़ स्त्री ताकू सेतेबेले उषुमेवा को आरंभ कर आउ जो दिन छुआ जन्म हो गला प्रथम दिन स्वामी स्त्री मिसी गरुड़ छुआ को तलू को ठेली गरुड़ छुआ तले पड़ो कु 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 चित्कार कर पुणी से उपरक नहीं पुणी ताकू नहीं तलू को फोपाड़ देवे आपन कहे ये कौन ये तो कठोरता ये तो शिशु सहित अन्याय स्त्री गर्भिणी शिशु मध पापंक मध्य परमाद भागवत कहले ए दुनियार जेते पाप अच्छी श्रेष्ठ पाप हूँ भ्रूण हत्या किंतु गरुड़ एकमात्र प्राणी जे निज भ्रूण को हत्या करने को चाहे प्रकृत में दर्शक बंधु गरुड़ निज भ्रूण को हत्या करने को चाहे ना पाखे पैसा थिले भी आम बापा माने आमको प्रचुर पैसा दियंती ना जब बो नाक सकई पचारे पिलाटा खर्च करने को पैसा पाऊनी गोटे सुना मुदी पिंधिया को इच्छा ताकू दियो घंटा गोटे दियो बापा कहती तूर आज आम अच्छे सब देदबा काल नथिबा बेले केमिति चलिबाकू हे से शिखिबो केमिति एई मानवीय कथाटी को आपण एबे पक्षी पाखक नहीं जा पक्षीटीए निज शरीर को फिजिकाली फिट रखिबा पई ता पिला को सिखाए जे तते जंत्रणा सहिबाकू पड़िबो ना एमती पकईले कौन हम ना प्रति थर पड़ार जंत्रणा जो पक्षी पाइला गोटाए थर न पड़िया को से चेष्टा कर जितेबले न पड़िया को चेष्टा कर तले न पड़ी सी उड़ीबा को चेष्टा कर दिन गरुड़ ताकू उड़ीबा शिखेदब कह जाए गरुड़ पुरुष गरुड़ स्त्री अबा गरुड़ शिशु निज खाद्य को बंटन करती ना आपण मानक आरंभ कहीचु गरुड़ बासी खाद्य खाती ना अतएव जो दिन जो खाद्य को धरथिबे ताकू भोजन करियो पड़िबो जो दिन पुआ आहार न करि परिबो से दिन पुओ मध्य खाइबो नाही तेणु पुओ आत्मनिर्भरशील हुए पुओ स्वाभिमानी हुए जदि मो बापा शिकार करुच्ची सर्प मु मध्य सर्प शिकार करने उचित गरुड़ पक्षी
गोटे भ्रूण को आ भ्रूणरू जात होता शिशु को ये कष्ट दिए जे मो शिशु जगत रे कौन कौन क्लिष्टता अच्छी जानी जाऊ ता भितर प्रयास मु तैयारी करी नहीं आपण छाए ता भितर प्रयास तैयारी हो से उड़ीबा शिखी जाऊ एवं ए गरुड़ पक्षी मध्य छोटटिए हेले ये निज भोजन को निजे संग्रह करिवार प्रणाली विषय रे प्रवण हो जाऊ अभ्यस्त हो जाऊ ये आमको सहयोग मागिब नाही ता भितर स्वतः आत्मनिर्भरशीलतार विकास हम आम समय बापा माँ माने जदि गरुड़ठू शिखुवा यही कथा निज पिल मान प्रयोग करते अंततः तांको नैतिक जीवन केमिति हेबो तांको अर्थनैतिक जीवन केमिति हेबा उचित सुख समय केमिति बंचिबा उचित दुख समय केमिति बंचिबा उचित झड़ समय केमिति आकाशर ऊपर को जीवा उचित जदि गरुड़ठू आम ए समस्त गुण को आहरण करूँ आम पारिवारिक जीवन विकसित हम आम पारिवारिक जीवन समृद्ध हम आम पारिवारिक जीवन उन्नत हम एबे सेही कथा को आउ थे आपको कहवाक चाहूँ गरुड़ठू प्रथमे जहाँ शिखा उचित ताहा होची मातृभक्ति बिनता दुईटी संतान जन्म कले जड़े जन्म हो मार टिकिए भूल पाई माँ को अभिशाप देदेला भाविला नहीं ताकू जन्म करिया पाई गोटे माँ केते कष्ट सही ताकू जन्म करिया पाई गोटे माँ केते जंत्रणा को आदरी नहीं ताकू टिकी आखि पुरे देखिबा पाई मार निरीह आखि डेला दुईटी केते जन्म अपरार्ध वर्ष धरी उच्छल प्राण रे अपेक्षा करिछि मो संतान को मु देखिबी संतान को माँ देखु देखु ता उठे स्मित हास्य फुटुची किंतु संतान आखिरे क्रोध अरुणंकर अभिशाप देदेले माँ किंतु गरुड़ से अर्धनिर्मित शरीर प्रथमे प्रणाम कले गोटे पुओ माँ को ठेलीदेला विपदर समुद्र भितर को मो सहित तू या करिचु सेथिपाई तू कृतदासी होइकी रहिबु 500 वर्ष काल पीड़ा सहिबु गोटे पुओ बाहरी बाहरी कहला माँ लो आजिठू मु आसीगली तोर जोते दुख अच्छी आजिठू तोर किछि दुख रहिबो नाही तो पाई जोठिकी जीवाकू पड़ियो मु जीवी एपरी गरुड़ कृतदासर जन्म जीले कृतदासर जीवन जीले हजार नागंकर सेवक साजिले चाकर साजिले तांको माँ को निकटरे मध्य चाकर होइकी रहिले नाग मानकर माँ को निकटरे ये तांकर त्याग नुह एपरी त्याग आपण आउ कोठी देखिबे एवं जेतेबेले गोटिए पटे सकल देवकूल सेतेबेले गरुड़ निजे गोटिए पटे रही समग्र देवकूल को हरेले जेतेबेले इंद्र पचारले गरुड़ तम पाखरे एमिति कौन अच्छी गरुड़ उत्तर देइथिले माँ को छाड़देले मो पाखे आउ कि ना गोटे संतान अटल मातृभक्ति ताकू देवताठू मध्य अधिक विजयी करि पारे स्वर्ग सम स्थान मध्य से संतान पाद तल को पलाए जो संतान मुंडे माँ को मुंडे थाए गरुड़ अखिल जगत को यही शिक्षा देले आउ जेतेबेले इंद्र पचारले गरुड़ को गरुड़ नाग मान तो मुक्ति पाइले नहीं तांको पाई कौन करिबा ना जो माने अमृत पाइचंती तांको केमती कौन मुक्ति देबे आपण दियंतु आज्ञा बासुकी नाग आसिले पृथ्वी की धारण कले समुद्र मंथन रे साहाय्य कले शेष नाग आसिले प्रभु तांको ऊपर सोइले गोटाए भाई ऊपर सोइले गोटाए भाई ऊपर बसिले गोटे भाई को सूर्यंकर सारथी करई देले ये समस्त श्रेय कहार तक्षक को इतिहास रे अमर करई देले जो तक्षक कहिला सर्पकूल रे हेली जात स्वभाव छाड़ी कमंत से तक्षक पाई अखिल विश्व को अखिल पृथ्वी को भागवत भली एक अमृतमय तत्व ओल्हे आसिला यदि तक्षक दंशन करी नथांता परीक्षित भितर तक्षकर भय नथांता तेबे सेतिक दिन भितर दिव्य पावन परम शास्त्र भागवत ये भूमाता को कदापि प्राप्त हो नथांता एवं भागवत नथिले ये पृथ्वी रे मनुष्यर जीवन भक्तर जीवन कदापि अमृतमय हो पारि नथांता अतएव दर्शक बंधु गरुड़ को नहीं अनेक कथा अच्छी जहाँ आमे माने बुझिबा दरकार जहाँ आमे माने जानिबा दरकार जहाँ आमे माने श्रवण करिबा दरकार ताहले ओडिशार प्रथम आध्यात्मिक चैनल प्रार्थनार ये प्रयास निश्चय सफल हम आशा करुचु आपण गरुड़ को नहीं जहाँ जहाँ शुणुचंती जहाँ जहाँ मन रखुचंती से सबू को निश्चय कामेर लगेबे गरुड़ केवल भगवान न होंतु गरुड़ पक्षीटी ही मध्य आम जीवन को गढ़िया पाई आमको अनेक वार्ता देइचंती आम परिवार को गढ़िया पाई आमको अनेक वार्ता देइचंती तबे अनेक समय रे प्रश्न उठे गरुड़ तो पक्षीटाए ना
ना एत सब जीव थाऊ थाऊ से साप को खाइबा कहीं भल पाइला साप माने गरुड़ को देखले कहीं भय करती आ पछरे किछि पौराणिक कहानी अछि कि साप ओ गरुड़ एमान जदि दी भाई ताहले एमानक भितरे शत्रुता सृष्टि हबार कारण कौन दर्शक बंधु ये सब विषय आमे जानिबा अतीत अनेक जीवजंतु विषय आमे जारी रखीचु आमर आलोचना विभिन्न समय रे केबे पिंपुड़ी केबे उई केबे हाथी केबे घोड़ा अनेक जीवों को नहीं सकल घटे नारायण रे आमे आरंभ करिचु परीक्षा निरीक्षा सेमानक विषय रे अनेक कथा आपनक निकट रे प्रतिपादन करिया पई आपनक निकट रे प्रतिवेदन करिया पई ये प्रतिपादन और प्रतिवेदन क्रिया जारी रहिबो किंतु दर्शक बंधु दुनियार सबुठु बड़ शक्ति समयर शक्ति समय आगुरु आ समय पड़े किसी भी घटे ना समय आसे ता भंगी रे मत गज चली चली आमको कही कही जे आज समय हो गला विदाय विदाय नौ आपण मान निकटर पुणी आपण मान सहित देखा हम आगामी अध्याय जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।